वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया है। कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर का अगला एक्शन आपके लिए क्या होगा। नो कांटेक्ट किसी भी तरीके से हो सकता है। फ़ोन पर बातचीत नहीं हो रही, या फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशन में तो हो, लेकिन अब कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल, डाइवोर्स्ड, सेपरेटेड, कमिटेड। और अगर किसी पे क्रश है और उनके साथ आपका नो कांटेक्ट है, तो आप जानना चाह रहे हो कि वो अगला एक्शन क्या लेंगे, क्या वो दोबारा कांटेक्ट में आएंगे, क्या आपके साथ दोबारा से उनका वही रिलेशन स्टार्ट होगा या नहीं। और इस रीडिंग को टाइमलेस रखा गया है, तो आपको जब भी ये वीडियो मिलता है तब के साथ ये एनर्जीज़ और गाइडेंस आपकी लाइफ में रेजोनेट करेंगी। तो गाइज़, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है पहले से ही। और कुछ व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम ये रीडिंग केवल फीमेल्स की होती हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे नए व्यूअर्स जो चैनल पर आते हैं डेली, जिन्होंने अभी तक चैनल को शायद सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि अगर वो ओल्ड सब्सक्राइबर होते चैनल के तो उन्हें क्लियरली पता होता कि ये जो रीडिंग्स हैं वो सभी के लिए होती हैं। टैरो को कोई मतलब नहीं है आप मेल हो फीमेल हो। टैरो ने आपकी प्रेडिक्शन देनी है, टैरो ने आपको गाइडेंस देनी है, टैरो ने आपकी करंट एनर्जीज, आपके जीवन की डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें टैरो आपको बताता है। तो मुझे लगता है शायद काफ़ी लोग इंट्रोडक्शन को सुनते नहीं हैं और वीडियो को स्किप करके सुनना शुरू कर देते हैं, और बाद में सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के कंफ्यूज्ड कमेंट आते हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है ज़रूर कमेंट करें, लेकिन वीडियो का इंट्रोडक्शन ज़रूर सुना करें। आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है, और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं जानते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। क्या इनके ख्याल में आप हो, क्या इनके दिल और दिमाग में आपका इंतज़ार है या नहीं, या केवल आप ही इस पर्सन को याद कर रहे हो कि वो मुझे कांटेक्ट कर लें। सबसे पहले तो कार्ड में यहाँ पर रिकवरी का कार्ड आया है। आपके पर्सन करंटली अपने जीवन में किसी तरह की रिकवरी सिचुएशन में चल रहे हैं, कुछ रिकवर कर रहे हैं, रीस्टोर किया जा रहा है। चाहे वो कोई लॉस है उसको, चाहे कोई लेसन है उसको, कोई एक्सपीरियंस है जो इनके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं रहा उसको। तो रिकवरी का कार्ड आपके पर्सन की लाइफ में दिख रहा है। कुछ चीज़ें इनके जीवन में इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही। हो सकता है आपके पर्सन को फ़िलहाल आजकल में काफ़ी ज़्यादा अकेलापन सता रहा है, और इस इंसान ने दूसरे लोगों से अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट भी कर रखा है। थोड़ा सा ये अपना टाइम, जिसे मी टाइम कहते हैं, केवल अपने लिए उस समय को कोशिश कर रहे हैं जैसे तैसे करके निकालने की। तो अगर इस व्यक्ति का आपसे कांटेक्ट नहीं है तो मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में खुद से भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही। हो सकता है करियर अच्छा चल रहा हो, फैमिली में सब कुछ अच्छा हो, सोशल लाइफ अच्छी हो, ज़िंदगी में खुशियाँ हो, लेकिन ये पर्सन किसी दर्द को भुलाने में लगे हैं। ऐसा भी हो सकता है आपसे मूव ऑन करने के बारे में इन्होंने पास्ट में कुछ सोचा होगा। अब ये उस दर्द को रिकवर नहीं कर पा रहे। इन्होंने कोशिश की होगी, आपसे दूर जाकर अपने आप को रिकवर कर लेंगे, खुश रहेंगे, शायद तरक्की कर लेंगे, शायद लाइफ में बहुत कुछ आगे अच्छा इनके आएगा, ऐसा इनको भ्रम भी हो सकता है। तो अगर आपके पर्सन किसी तरह का कॉन्फिडेंस लेकर
या मैं कहूँगी कार्ड्स देखकर तो ऐसा लग रहा है ये कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आपके पर्सन ने ओवर कॉन्फिडेंस में आके अगर कोई फटाक डिसीजन लिया था, एकदम रैश डिसीजन, झटके में, तो वो डिसीजन कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया है, पासा पलटा हुआ नज़र आ रहा है। आपको इग्नोर करने वाला पर्सन, आपसे दूर दूर रहने वाला पर्सन, अगर आप इनके पास आना चाह रहे थे, आप इनको पूछते भी होंगे कि आजकल आपको ऐसा क्या हुआ है, या आपने नोटिस किया होगा इनके बिहेवियर में कि ये पर्सन थोड़ा सा आपको अवॉइड करते हुए या आपको किसी तरह से अकेला दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि मुझे कैसे कोई इंसान इग्नोर कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या मुझे कोई इंसान इतनी ज़्यादा अटेंशन क्यों नहीं दे रहा। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो मुझे ये दिख रहा है कि इनका अगर ये डिसीजन रहा था, चाहे वो इन्होंने नादानी में लिया, बेवकूफ़ी में लिया, या कोई इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर डिसीजन ले लिया कि चलो मूव ऑन किया जाए, हमारी बन नहीं रही, हमारी लड़ाई झगड़े बहुत हैं, या फिर ये अगर आपके कार्मिक पार्टनर हैं तो यूनिवर्स ने कुछ ऐसे सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में क्रिएट किए होंगे कि आप लोगों को अपनी अपनी सोल जर्नी का एहसास हो सके, आपका लाइफ पर्पस क्या है वो पता लग सके, आप दोनों की हीलिंग हो सके, और आप एक दूसरे को स्पेस दोगे तब आप अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी जीवन के ऊपर, अपने अदर जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको अचीव कर सको। क्योंकि अगर आप सारा टाइम एक ही पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बहुत हद तक आप जिनके साथ कांटेक्ट में हो उनको अपने जीवन में आजकल कुछ चीज़ें अकेलेपन का एहसास करा रही हैं। दोस्त, परिवार, सब कुछ होने के बाद अच्छा घर, अच्छे पैसे, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफ में तरक्की भी दिख रही है, लेकिन उस तरक्की को, उस खुशी को बांटने वाला या प्यार को शेयर करने वाला जो एक रोमांटिक पार्टनर चाहिए होता है, वो इनकी लाइफ से मिसिंग नज़र आ रहा है। और शायद ये इंसान उस कमी को किसी दूसरे के द्वारा पूरा कर पाने में मुश्किल फील कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि किसी को भुलाने के लिए इंसान किसी और रिलेशन में जंप इन कर जाता है फटाफट से कि ब्रेकअप हो गया, चलो न्यू रिलेशन में चलते हैं। लेकिन वो आगे से न्यू रिलेशन भी तो उस तरह का होना चाहिए जो इंसान के वुंड्स को, दर्द को, उनके घावों को भर सके। पर वो चीज़ें आपके पार्टनर को दूसरे इंसानों में नहीं मिल रही। यहाँ पर आपके पर्सन के कुछ बर्थ मंथ आए हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इनके लिए। और ये जो महीने बताऊंगी, शायद इन महीनों में आपका इनसे रीकॉन्टैक्ट या रीयूनियन हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मंथ आ रहा है जुलाई का, उसके बाद यहाँ पर अप्रैल का मंथ इम्पॉर्टेंट है, फिर है यहाँ पे मार्च का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और अगस्त का। तो ये महीने इम्पॉर्टेंट रहेंगे यूनियन को लेकर। और जो महीने अभी निकल गए हैं, जैसे मार्च चला गया है या किसी तरह से अगर अप्रैल चल रहा है, तो बहुत चांस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि इन महीनों में आप लोगों का एक दूसरे से सुलह हो जाए। किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। यानी कि यूनिवर्स फेवर कर रही है आप दोनों को मिलाने के लिए। अब आप किस तरह से इनिशिएट करते हो, किस तरह से कदम बढ़ाते हो, क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो, क्या वो पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। वो सबकी सिचुएशन, सबके ज़िंदगी के जो सिनेरियो हैं और सबके डिवाइन टाइमिंग अलग होंगे। कोई इस चीज़ पे कमेंट या टिप्पणी ना करे कि मैम मार्च बोला था या जून बोला था, जो भी मैंने आपको अभी महीने बताए हैं। अगर किसी का किसी वजह से उस महीने में रीयूनियन नहीं होता
तो हो सकता है आने वाले महीनों में हो जाए जो आपको बाकी मंथ बताए हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, किसी एक की जीवन की हम यहाँ पर रीडिंग नहीं कर रहे, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की रीडिंग नहीं है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे कमेंट भी देखे हैं कि मैम साल हो गया, 6 महीना हो गया, हम और भी रीडर्स के वीडियो देखते हैं लेकिन सिचुएशन वहीं की वहीं अटकी हुई है। बहुत कमेंट शायद आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। तो वो इसलिए है कि आपने अपनी लाइफ में उस रिलेशनशिप के आने के बाद क्या सीखा है, क्या आपने अपने जीवन में अपना हायर सोर्स के साथ कनेक्शन बनाया, स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट हुए, आपने अपनी गलतियों से कुछ सीखा, या दोबारा रिश्तों में आप वही रिपीट कर रहे हो मिस्टेक्स को। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में मुझे लग रहा है कि आपके अगर कार्मिक कनेक्शन चल रहा है किसी से तो उसका एंड हो सकता है, और कोई वापस भी आपकी लाइफ में लौट सकता है, कोई एक्स भी हो सकता है। शायद आपका वो दौर जब आपका ब्रेकअप हुआ था, जब आपका सेपरेशन हुआ था, शायद उस समय आपका कोई कार्मिक फेज़ ज़िंदगी का उस पर्सन के साथ चल रहा हो। अगर तो उस रिलेशन में आगे फ्यूचर डेस्टिनी के अंदर लिखा गया है आपकी, तो आप लोगों का मिलना कोई भी रोक नहीं सकता। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन के ईगो को हर्ट करते हो, इनको शायद आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, या आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिनको बातों को घुमा फिरा के करना नहीं आता, और जो आपके दिल में आता है बोल देते हो। तो इस पर्सन को लगता है कि आप बोलते वक्त सोचते नहीं हो, और शायद इनको कोई ऐसी बात भी आपकी चुभ गई है जिसको लेकर आपके पर्सन कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पर कार्ड्स में नज़र आ रहा है। तो इमोशंस आपके पर्सन के कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ चल रहे हैं, अप एंड डाउन, और मूड स्विंग्स इनके नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में। इनको मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, कुछ टाइम अच्छे आपके बारे में सोचते हैं, अदर टाइम ये नेगेटिव हो जाते हैं इस रिश्ते को लेकर, फ्यूचर नहीं है, बहुत सारे चैलेंज हैं, और शायद उन चैलेंज को पार करते करते कई महीनों या साल ना निकल जाएं। कई बार तो ये सोचकर आगे स्टेप नहीं बढ़ाते। बेसिकली आपका जो पर्सन है, स्ट्रेंथ की इनमें कमी है। एक होती है इंसान की विल पावर, कॉन्फिडेंस कि हाँ ये मैं कर लूँगा और मैं अचीव करके दिखाऊंगा। मुझे लगता है आप में वो एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू योर पर्सन। आर्कएंजल माइकल का यहाँ पे कार्ड आया है। तो आर्कएंजल माइकल आपके रिश्ते की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में हेल्प करेंगे। अगर आप आर्कएंजल माइकल का नाम लेकर डेली 1 या 2 मिनट आंखें बंद करके प्रेयर कर लो, अपने पार्टनर का नाम लेके भी, अपना नाम लेके भी, कि मैं आपको अपने इस रिलेशन को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रे करती हूँ या करता हूँ, तो वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे, क्योंकि आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन देते हैं, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते हैं। अब वो कोई ब्लैक मैजिक रिमूवल हो, या कोई एविल आई हो, कोई नज़र दोष हो, या आपके बीच में कुछ ऐसे लोग जो इस रिश्ते को यूनियन में आने से रोकते हैं, जिनको जेलस होती है, अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल की आप हेल्प ले सकते हो। तो कुछ लोगों को अपनी लाइफ पे वेट करने की एनर्जी का कार्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। अगर आप तैयार हो, आने वाले 3 महीने भी कुछ लोगों को लग सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी घुमा फिरा के या ऐसे दिल रखने को नहीं बोलूँगी। अगर आपके पर्सन 3 महीनों के बीच में आपसे कांटेक्ट नहीं करते, ना ही मिलने आते हैं, फिर आपको कुछ सीरियसली सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आज वीडियो को सुनने वाले जितने भी दर्शक हैं, 90% लोगों के पार्टनर को अवेकनिंग इन 3 महीनों के दौरान हो जाएगी। और अगर इंसान अवेकनिंग के बाद भी
अपने इस रिलेशन के लिए स्टैंड नहीं लेता, सपोर्ट नहीं करता, किसी तरह का कमिटमेंट नहीं देता या देती, फिर आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी टैरो रीडर आपको कभी भी किसी का सालों साल वेट करने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में आगे क्या होता है ये किसी को नहीं पता, और ये तो फिर भी जनरल रीडिंग है। तो एनर्जीज़ को सुनो, सिचुएशंस के बारे में जानो, बताई गई गाइडेंस को फॉलो करो, अप्लाई करने की कोशिश करा करें और अपने जीवन को सुधारने की तरफ प्रयास करें। उनकी फीलिंग्स ज़रूर जानिए, लेकिन उनकी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना, उसके लिए एक्शन लेना है। क्या आप उपाय कर रहे हो? क्या आपने रेमेडीज़ की हैं? क्या किसी से कंसल्टेशन लिया है? चाहे वो मैं हूँ या कोई अदर टैरो रीडर। जब तक आप किसी चीज़ का उपाय नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में चल रही समस्याएं जो हैं, जो बार बार कठिनाइयाँ आप फेस कर रहे हो, उसको उपायों के द्वारा कम किया जा सकता है, बंद रास्तों को खोला जा सकता है। लेकिन बहुत लोग यही मिस्टेक करते हैं कि उनको 6 महीने 1 साल वेट करनी पसंद है, लेकिन एक्शन नहीं लेना। अगर आप वाकई रिश्ते को बचाना चाहते हो तो कुछ एफर्ट आपकी तरफ से भी लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे एफर्ट का कार्ड दिख रहा है। इस कनेक्शन में आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। शर्त यही है कि आपको उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है और उन चेंजेस के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और अगर आपके अंदर ऑलरेडी पेशेंस लेवल जवाब दे चुका है, वेट कर करके आप थक गए हो, फिर आपको सीरियसली अपनी लाइफ की बागडोर संभालने का वक्त आ गया है। अप्रैल का महीना, मई का महीना, ये 2 महीने आपको, मैक्सिमम केस में 3 महीने आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। तो आप जिनसे डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आए हैं। मुझे आपका पर्सन हाईली अर्थ एलिमेंट से प्रभावित दिखता है, और अर्थ एलिमेंट के जो ज़ोडिएक होते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। इनको अगर आप किसी भी तरह से क्विक डिसीजन के लिए बोलोगे तो ये बहुत लंबा वक्त ले लेते हैं, शायद इतना लंबा वक्त कि सामने वाला वेट ही ना कर पाए। या तो आप ऐसे होंगे, आपके चार्ट में फायर एलिमेंट ज़्यादा होगा, आपके पार्टनर के चार्ट में अर्थ एलिमेंट, या आपके हॉरोस्कोप में या जन्म पत्री में जो आपका बर्थ चार्ट होता है उसमें एयर एलिमेंट होगा, या एयर या वाटर, कुछ इस तरह का आप लोगों का एक्सेस बन रहा होगा 1-7 हाउसेस में। और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद एयर साइन तीनों, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। फायर साइन का यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग साइन निकला है एरीज का, और उसके बाद सैजिटेरियस का। तो तुला राशि और मिथुन राशि, कुंभ राशि, एयर एलिमेंट जो वायु तत्व की राशियाँ हैं वो, और फायर साइन मतलब अग्नि तत्व की राशियों में धनु राशि और मेष राशि सबसे स्ट्रॉन्ग है। वाटर एलिमेंट में केवल पाइसिस राशि बहुत स्ट्रॉन्ग निकली है, यानी कि मीन, और बाकी अर्थ एलिमेंट के तो तीनों राशियां आ चुकी हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या, मकर और वृषभ राशि। तो कुछ लोगों को आने वाले दिनों में आपके पर्सन किसी तरह का कोई डिसीजन बता सकते हैं, प्लानिंग बता सकते हैं। शायद आपको ये भी बोल सकते हैं कि अगर फैमिली नहीं मान रही तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ऐसा थॉट आपके पर्सन के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी वो आपकी लाइफ है, हमारा काम है आपको गाइडेंस देना। कोशिश कीजिए कि फैमिली की रजामंदी से आप कोई स्टेप उठाएं, अदरवाइज़ आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी भी आएगी कि अगर फैमिली नहीं मान रही तो एट द एंड, एट लास्ट हमारे पास ये ऑप्शन बचा है। ये एनर्जी मेरे देखने वाले कुछ दर्शकों की खुद की भी हो सकती है अपने पार्टनर के लिए, आप भी उनको बोल सकते हो। और कुछ लोगों की लास्ट कॉन्वर्सेशन में शादी को लेकर बातें बहुत हुई होंगी कि शादी का क्या प्लान है, क्या सोचा है, क्या डिसीजन है आपका।
तो एनीवेज गाइज, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। नो कांटेक्ट बहुत लंबा नहीं चलेगा, अगले कुछ दिनों में ही आपको इसका रिज़ल्ट क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। चीज़ें अगर आपको लग रही हैं कि आपके फेवर में काम कर रही हैं या आपको लगता है, तो ये टाइम अगले आने वाले 3 हफ्तों से शुरू होके अगले 3 महीनों तक मैक्सिमम आपको रिज़ल्ट दे देगा। चाहे किसी रिलेशन में क्लोजर आना है तो वहाँ क्लोजर आ जाएगा, किसी डेड रिलेशन में दोबारा से रीयूनियन होना है या रिवाइव होना है कनेक्शन, वो भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन आपको किसी के थ्रू भी पता लग सकता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो वाकई आपसे प्यार करते हैं, क्या वो वाकई आपके लिए एफर्ट लगाना चाहते हैं या और किसी को चूज़ कर चुके हैं। ये चीज़ें ना आपको आने वाले 3 हफ्तों में क्लियर हो जाएंगी। 3 से 3 महीने का टाइम। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट आया है। नंबर 3 की एनर्जी आजकल मेरी रीडिंग्स में काफ़ी हाईलाइट हो रही है और हो सकता है गुरु ग्रह बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपके कनेक्शन को सेव कर लें, तो आप गुरु ग्रह बृहस्पति के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो। गूगल पे आपको पता लग जाएगा। जुपिटर प्लैनेट जो हैं और उनके जो मंत्र हैं आपको हेल्प करेंगे आपके रीयूनियन के लिए। तो आप अगर किसी तरह से रिलीजियस हो, आपका फेथ है, तो आप फास्ट भी रख सकते हो रेमेडी के तौर पे। थर्सडे के फास्ट रख सकते हो। और आपके जो भी इष्ट देव हैं, चाहे आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, आपका जो भी इष्ट देव है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो गुरु हैं, उनको रिस्पेक्ट करो, उनका नाम लो, उनके प्रे करो। उनके लिए आप किसी तरह का ऑफरिंग भी दे सकते हो, लाइक जो भी आपके दिल में आए। और अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए प्रे भी कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को वेट करना पड़ सकता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। और मुझे लगता है कि आपको वेट करने के बाद शायद किसी तरह का रिग्रेट नहीं होगा कि काश मैंने अपने कनेक्शन में ये ना किया होता तो ये रिज़ल्ट आता। आपने अपनी तरफ से बहुत दे दिया इस कनेक्शन में, टाइम भी, अपनी एनर्जी भी, अपना प्यार भी। अब उनका टाइम है आपके लिए कुछ करके दिखाने का। और कुछ लोग बेसब्र हो जाएंगे और खुद से ही अपने पार्टनर को कांटेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। स्पेशली वो लोग जो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स का शिकार रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कॉल कर रहे तो आपकी एनर्जी भी उनको कॉल करने की नहीं होगी। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मेरे व्यूअर्स भी अपने पर्सन को रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, जो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप प्यार करते हो, सामने वाला नहीं कॉल कर रहा, तो आप भी कर सकते हो। तो एनीवेज, यहाँ पर लव मैसेजेस भी आए हैं, तो मैं आपको वो भी पढ़ देती हूँ। सो ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं आपके पर्सन के लिए। आप तक जो मैसेज हैं वो क्या हैं। यहाँ पर सबसे पहला मैसेज आपके पार्टनर का, आई एम हर्ट। तो पहले ही मैसेज में लग रहा है कि आपका पर्सन दुखी है। नो कांटेक्ट में उनको भी कहीं ना कहीं दर्द मिला है। सेपरेशन में उन्होंने तन्हाई को फील किया है, अकेलेपन को महसूस किया है, और वो भी चाहते हैं कि इस सिचुएशन का एंड हो जाए। तो वो भी दुखी हैं। शायद पहले आपको दिखाते नहीं होंगे और उनको खुद को भी नहीं लग रहा होगा कि मैं उस इंसान से दूर जाकर या उनको अपने से दूर रख कर दुखी होऊंगा या अकेला फील करूँगा या करूँगी। कोई भी हो सकता है पार्टनर आपका। अगला मैसेज आपके पर्सन का, तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है। अगले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इनके बीच में कभी भी मीटिंग हो सकती है। फिज़िकल मीटिंग रहेगी मोस्टली लोगों के लिए। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का, आई स्टिल रिमेंबर आवर फर्स्ट किस। तो आपने जब भी इनको पहली दफ़ा किस किया होगा या आप दोनों के बीच में जो रोमांटिक एनर्जी एक्सचेंज हुई होगी, फीलिंग्स को लेकर, फिज़िकल कनेक्शन को लेकर, एक दूसरे को जो आपने पहली दफ़ा किस किया है, आज तक आपका पर्सन उस याद को भुला नहीं पाया। आज भी उनको वो पहली किस आपके साथ याद है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं आपके पर्सन।
तो चलिए अगला मैसेज आपके पार्टनर का। कैन यू प्लीज़ फॉरगिव मी। हो सकता है इनको पता है इन्होंने कुछ गलतियां कर दी हैं, ये आपसे फॉरगिवनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको कोई ऐसा मैसेज कर दें कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आपको मनाने के लिए, और आपसे फॉरगिवनेस की उम्मीद रख रहा है ये पार्टनर। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की गलती माफ़ी लायक है तो आप उन्हें माफ़ करके दोबारा से रीयूनियन का हाथ आगे बढ़ा सकते हो, ताकि आपके कनेक्शन में ज़्यादा लंबा सेपरेशन ना चले। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे अट्रैक्टिव आइज़ का आया है। हो सकता है आपके पर्सन को आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हों, क्योंकि अट्रैक्टिव आइज़ आया है तो फिज़िकली तो आपको पसंद करते ही हैं, और आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन भी काफ़ी बड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो अगले कुछ दिनों में आपको खुद फील होगा कि मेरे पर्सन का अचानक इंटरेस्ट मुझ में बढ़ना शुरू हो गया, और जो चीज़ें अभी तक स्टक थी आपके जीवन में, रुकी हुई थी इस रिलेशन के अंदर, उसमें दोबारा से मूवमेंट आ जाएगी। तो फ़िलहाल गाइस आज के लिए इतना ही नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, आपकी एनर्जीज़ में, और आपके लिए जो गाइडेंस है उसे फॉलो कीजिए। पॉजिटिव रहें, लाइफ में हर चीज़ पॉसिबल है, और नेगेटिव ना हो। अपने आप को खुश रखें ताकि उससे आपकी वाइब्रेशंस हाई रहें, और जब वाइब्रेशंस हाई होती है तो मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।